नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भोपाल लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। ऐसे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता से लेकर कार्यकर्ता चुनाव प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगे हैं। ऐसे में हम बात करें कांग्रेस के ऐसे नन्हे कार्यकर्ताओं की जो स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। नन्हे बच्चे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इन बच्चों ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मगर आज युवा कांग्रेसियों के लिए परेशान है, जिससे भाजपा ने सरकार बनने से पहले जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले हैं, जैसे बड़े बड़े वादे किए थे। वहीं सरकार मोदी की गारंटी लेकर आई है। मोदी की गारंटी महज एक जुमला है। जो बीजेपी लाडली लक्ष्मी की बात करती है, आज वही लाडली घर के बाहर निकलने से डरती है। वहीं कहा कि आज हमारे देश को राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यश कम अरे जनता उसे ही चुनेगी जो जनता का साथ रहेगा, जनता के साथ बैठकर बात करेगा, ना कि ऊपर केंद्र से सिर्फ ऊपर की राजनीति देखेगा और अपने मित्रों का भला करेगा। जनता इस बार उसे चुनेगी जो नीचे बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहेगा, ना कि अपने मित्रों का भला करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उनकी नीति के बारे में ज़रूर कह सकते हैं। हम बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला इस देश को जो इस देश को सिर्फ बेरोजगारी करने पे तुला हुआ है। बिल्कुल तन मन धन से मोदी जी सिर्फ इस चीज़ के लिए लगे हैं कि देश बेरोजगार हो जाए और मेरे मित्रों का भला हो जाए। उनने सिर्फ 10 सालों में इतना बड़ा कार्यालय बना लिया है उनका दिल्ली में। हम जाते हैं, हम देख के आते हैं कि कितना बड़ा कार्यालय उनका। अगर आप 70 साल जिस पार्टी ने राज किया, अगर उसका कार्यालय देखें आप और उनका कार्यालय देखें तो ऐसा लगेगा कि इनने तो 5 साल भी नहीं किया होगा। सिर्फ वो अपनी जेब भरते हैं, अपने दोस्तों की जेब भरते हैं, उनकी जेब भरते हैं। और अभी यहाँ पे भी कार्यालय बन रहा है। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है इनके पास से? लाडली बहनाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अपने घर से बाहर निकलने में कि उसके बाद तो ऐसा महसूस होता है हमें कि हम सुरक्षित है भी या नहीं है। और लाडली बहनों की योजना चलाई इनने 15 लाख 1500 रुपए दे रहे हैं। अगर आप 1500 रुपए दे रहे हैं तो 1000 तो आप सिलेंडर में ले रहे हैं हमसे। जब आप सत्ता में नहीं आए तो उसके पहले आपने कहा था कि 400 रुपए में सिलेंडर मिला था। तब स्मृति ईरानी आके कह रही थी कि 400 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब खुद की सरकार है तो किसी बिल में छुप के बैठ गई है क्या? अब नहीं दिख रहा कि 1000 का सिलेंडर है? अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनको बोलना आ रहा था कि इतने की सिलेंडर है, इतने का ये है। तो अब नहीं बोल रहे कोई कुछ भी। लोकसभा चुनाव है, अगला प्रधानमंत्री जनता चुनने जा रही है जी। बात ये है कि युवा किस तरीके से देखता है कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए और कैसा प्रधानमंत्री? युवा तो उसे चुनना चाहिए जो उन्हें रोजगार दे, जो उनके हक की लड़ाई लड़े, जो संसद में उनके लिए आवाज उठाए, जो उनके साथ खड़ा रहे। तो सीधी बात है कि कौन राहुल गांधी को चुनना चाहिए युवा। तो राहुल गांधी को क्यों चुनना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है? पिछले 10 साल से युवा देख ही रहे मोदी जी का कार्यकाल। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए और लोगों के रोजगार छीन बैठे। वो तो क्या लगता है आपको, ये तमाम योजनाओं के भी जो वादे गारंटी मोदी जी दे रहा है, कितनी गारंटियां पूरी होंगी? मोदी जी गारंटी नहीं दे रहे। गारंटी तो अंधभक्तों को लगती है उनकी गारंटी। अगर आम जनता देखे तो जुमला फेंकते हैं, जुमला पार्टी है वो तो। शिक्षा को लेकर बात करते हैं। शिक्षा का आप किस तरीके से देखते हैं इस समय? शिक्षा, हम छत्तीसगढ़ अभी गए थे। हम छत्तीसगढ़ 28 दिन वहाँ पर कैंपेनिंग करके आए हैं। आप छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल देखिए और यहाँ के सरकारी स्कूल देखिए। यहाँ के सरकारी छोड़िए, आप प्राइवेट स्कूल देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल में जो फैसिलिटी नहीं है वहाँ के गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। अगर स्कूल बनाए तो आप शिक्षा अगर देना बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो आप ऐसी शिक्षा दीजिए ना, इतनी अच्छी शिक्षा दीजिए। रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। जी, बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार उन्हें बात तो ये कही जा रही है भाजपा सरकार में इकोनॉमिक बढ़ने देगी, देश तरक्की कर रहा है, ऐसी तरक्की को देखना। इकोनॉमी बढ़ने से लोगों को रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। इकोनॉमी बढ़ने से किसानों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी।